सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने एक अहम फैसला सुनाते हुए उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड एक्ट 2004 को संवैधानिक बताया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से राज्य के तकरीबन 17 लाख मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को बड़ी राहत मिली है, क्योंकि इससे पहले उनकी तालीम और उनके भविष्य की पढ़ाई के लिए यकीनी सूरत हाल ख़त्म होती जा रही थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के फैसले को पलटते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यूपी मदरसा बोर्ड की संवैधानिकता को बरकरार रखा है। हालांकि कुछ नियमों को छोड़कर अदालत ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 की संवैधानिक वैलिडिटी को स्वीकार किया है। इस फैसले से यह साफ हो गया है कि एक्ट का बड़ा हिस्सा कानूनी तौर पर सही है, संविधान के मुताबिक है। इस फैसले के बाद यह साफ हो गया है कि यूपी के मदरसे में चलते रहेंगे जिस तरह से पहले चल रहे थे और मदरसों के संचालन के प्रोसेस को कानूनी सुरक्षा प्राप्त होगी। दरअसल अंशुमान सिंह राठौर नामक शख्स को मदरसा बोर्ड कानून को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी। राठौर ने इस कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी थी। इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने 22 मार्च को फैसला सुनाया था। हाई कोर्ट का कहना है कि यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 असंवैधानिक है। इससे अदालत ने यह भी कहा है कि सरकार के पास धार्मिक शिक्षा के लिए बोर्ड बनाने या किसी विशेष धर्म के लिए स्कूली शिक्षा के लिए बोर्ड बनाने का अधिकार नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगाई और अब अंतिम फैसला सुनाते हुए मदरसा एक्ट को संवैधानिक करार दिया है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली सुप्रीम कोर्ट की 3 जस्टिस की बेंच ने कहा कि ये सही नहीं था। आइए अब जानते हैं कि मदरसा कानून क्या है। उत्तर प्रदेश में मदरसे की तालीम को सुव्यवस्थित और सुरक्षित करने के उद्देश्य से 2004 में एक विशेष कानून बनाया गया था, जिसे यूपी मदरसा बोर्ड अधिनियम के नाम से जाना जाता है। इस कानून के तहत उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड की स्थापना की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य राज्य में संचालित मदरसा की शिक्षा को प्रबंधित और नियोजित करना है। इस एक्ट में अरबी, उर्दू, फारसी, इस्लामिक स्टडीज़, तिब यानी कि ट्रेडिशनल मेडिसिन और दर्शन शास्त्र जैसी पारंपरिक इस्लामी तालीम को साफ तौर पर परिभाषित किया गया है। यह कानून मदारिस को मुनज़्ज़म निशाब के मुताबिक चलाने के लिए एक फ्रेमवर्क फराहम करता है, ताकि जदीद तालीम के साथ साथ मजहबी तालीम भी दी जा सके। आइए अब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में कितने मदरसे हैं। उत्तर प्रदेश में करीब 25,000 मदरसे हैं, जिनमें से लगभग 16,000 मदरसों को यूपी मदरसा बोर्ड से मान्यता प्राप्त है। इसके अलावा लगभग 8,500 मदरसे ऐसे भी हैं जिन्हें अब तक मदरसा बोर्ड की मान्यता नहीं मिली है। मदरसा बोर्ड उस शिक्षा स्तर पर कामिल नाम से स्नातक यानी कि अंडर ग्रेजुएशन की डिग्री और फाजिल नाम से स्नातकोत्तर यानी कि पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्रदान करती है। बोर्ड हर साल मुख्तलिफ स्तरों पर परीक्षाओं का आयोजन करता है। इसमें मुंशी और मौलवी यानी कि मौलवियत जो 10वीं क्लास के बराबर है तथा आलिम जो 12वीं क्लास के समान है परीक्षाएं शामिल हैं। यह सिस्टम से ये सुनिश्चित होता है कि स्टूडेंट न केवल रिलीजियस स्टडीज़ करें बल्कि उन्हें अन्य शैक्षिक योग्यताएं भी शिक्षा भी प्राप्त हो सके। अब जानते हैं कि इस फैसले के आने के बाद मुस्लिम उलेमा और इस फैसले को किस रूप में देखते हैं और उनका क्या कहना है। जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने कहा है कि हम इस फैसले का खैर मकदम करते हैं और ये फैसला भारतीय मुसलमानों और मदरसों से जुड़े लोगों के लिए सेटिस्फाइंग एंड इंस्पायरिंग है। इस फैसले से देश में न्याय और समानता का पैगाम गया है। उन्होंने आगे कहा, पिछले कुछ समय से निचली अदालतों से कई ऐसे फैसले सामने आ रहे थे जिनमें पक्षपात की झलक दिखाई देती थी। आज सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को खारिज करते हुए संवैधानिक सिद्धांतों की रक्षा सुनिश्चित की है। मौलाना मदनी ने कहा कि इस फैसले से देश में न्याय का संदेश पहुंचा है, खासकर आज जब मुसलमान अपने आप को अलग थलग और हाशिए पर महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा, आज के समय में जिस तरह सांप्रदायिक ताकतें और सत्ता में बैठे कई मंत्री खुलेआम हिंसा को बढ़ावा देते हैं, ये फैसला एक महत्वपूर्ण संदेश है। मौलाना ने यूपी मदरसा टीचर्स एसोसिएशन की उन कोशिशों को भी सराहना की है जिन्होंने अपनी लड़ाई को सफलतापूर्वक लड़ते हुए इस फैसले को संभव बनाने में अहम भूमिका निभाई। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वरिष्ठ सदस्य मौलाना खालिद राशिद फरंगी महली ने इस फैसले को लेकर कहा, जाहिर सी बात है कि जो कानून खुद सरकार ने बनाया हो वह कैसे असंवैधानिक हो सकता है। मदरसों से हज़ारों लोग जुड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से उन्हें बहुत बड़ी राहत मिली है। जमीयत उलमाए हिंद के कानूनी सलाहकार मौलाना काब रशीदी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की आत्मा की
हिफाजत करते हुए मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम को बरकरार रखा है। ये एक बहुत बड़ा संदेश है। ऑल इंडिया शिया मर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता मौलाना यासूब अब्बास ने भी मदरसा अधिनियम के बारे में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने मदरसा अधिनियम को जायज़ और सही ठहराया है, हम उसका स्वागत करते हैं। मदरसों को मुल्क की आज़ादी में अहम किरदार रहा। मदरसों ने हमें कई IAS IPS मंत्री और राज्यपाल दिए हैं। मदरसों को शक की निगाह से देखना गलत है। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप ये वीडियो किसी सोशल मीडिया पर देख रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे इस पेज को फॉलो कीजिए और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में।